सब यही कह रहे हैं कि विराज जी ने ब्रेकफास्ट खाना शुरू भी नहीं किया था। सालू के साहब रूम सर्विस का रिकॉर्ड चेक किया, क्लियर है। इन्होंने कमरे में कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था, तो फिर इनके पेट में जहर आया कहाँ से? सर हो सकता है फैमिली मेंबर्स और स्टाफ वाले झूठ बोल रहे हो। तो सब साथ में है, सच्चाई का पता तो चल ही जाएगा। अब इसके पेट में जहर कैसे गया है या नहीं, ये तो लैब में जाकर के पता चलेगा। लेकिन एक बात पक्की है, इसके मुंह में जहर गया जरूर है। अब ये जहर कैसे गया है ये अभी पता चल जाएगा जब ये मेरा टेस्ट पूरा हो जाएगा। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? कमाल है, कोई आदमी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? खून करने का इतना क्रूर तरीका। सर मर्डर तो हमेशा क्रूर ही होता है। हाँ लेकिन ये तो कमाल ही है सचिन। पता है इसके दांतों के अंदर जो पार्टिकल्स मिले थे उसमें क्या था? उसमें सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट और फ्लोराइड था, और ये टूथपेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। क्या मतलब टूथपेस्ट में जहर मिलाया हुआ था? एग्जैक्टली। अगर टूथपेस्ट की ट्यूब नहीं थी तो जिसने भी इसे कमरे में रखी उसी ने जहर मिलाया होगा। या फिर जिसे विराज जी के टूथपेस्ट का ब्रांड पता हो उसने ट्यूब चेंज कर दी हो। उसका भी पता चल जाएगा। माफ कीजिए, आप लोग को बहुत देर तक बाहर बैठना पड़ा। क्या करें, फॉरेंसिक के कुछ टेस्ट बहुत जरूरी थे। कुछ पता चला विराज की मौत कैसे हुई? किसी ने जहर दिया उन्हें। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि विराज जी के ब्रेकफास्ट पे जाने से पहले आप में से कोई मिला था उनसे? नहीं, हम तो उन्हें ब्रेकफास्ट टेबल पे ही मिले थे। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है क्या? कौन कर सकता है ये हम कैसे बता सकते हैं? हम तो एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं। लेकिन आप लोग तो एक ही परिवार के हैं। जी नहीं मैडम, ये लोग हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। दरअसल सालों के बाद मेरी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अर्नव। यस सर। आप लीजिए सर। थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं। वैसे भी जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता हम लोग यहीं रहने वाले हैं। और हाँ, आप लोगों में से भी कोई होटल छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। अरे ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? मेरे को घर जाने से इतने सारे वर्ल्ड्स के ब्लूप्रिंट्स। विराज के शेविंग किट में टूथपेस्ट नहीं है। टूथपेस्ट नहीं है? फिर तो जाहिर सी बात है कि उसने होटल का टूथपेस्ट इस्तेमाल किया। सर ये देखिए, होटल का टूथपेस्ट और यूज किया हुआ है। इस टूथपेस्ट में से तो कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। सर और वो देखिए, खिड़की का कांच भी टूटा हुआ है। कमाल है, होटल शुरू भी नहीं हुआ और कांच टूटने लगे। हाँ सर, मेरे लिए भी ये बहुत अजीब बात है। विराज सर के पास टूथपेस्ट था, फिर भी उन्होंने मुझसे क्यों मांगा? और ये कांच कैसे टूटी मैं नहीं जानता साहब। तो ये टूथपेस्ट कहां से आया? हाँ सर, याद आया। आज सुबह 6:30 बजे जब विराज सर का फोन आया था पेस्ट के लिए, उन्होंने पेस्ट मांगा था, पर हाउसकीपिंग वाले के पास स्टोर की चाबी नहीं थी, इसलिए हम उन्हें पेस्ट नहीं दे पाए। और जब वो हमसे बात कर रहे थे तब दरवाजा खुलने की आवाज आई और एक लेडी की भी आवाज आई, और फिर विराज सर ने फोन काट दिया और फिर दोबारा उन्होंने पेस्ट के लिए फोन नहीं किया सर। 6:30 बजे इसने किसी औरत की आवाज सुनी विराज के कमरे में। और सर विराज ने फिर दोबारा टूथपेस्ट के लिए फोन भी नहीं किया। कमरे में टूथपेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ब्रश किया।
टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया। और जिस टूथपेस्ट से उसने ब्रश किया उसमें जहर था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और विराज अर्नव, मनसुख और अपने 5 रिश्तेदारों के अलावा इस होटल में किसी को नहीं जानता था। इसका मतलब साफ है कि उसने ये पेस्ट उनमें से ही किसी से लिया है। और शायद जिससे टूथपेस्ट लिया वो एक औरत थी। इन औरतों के कमरे की तलाशी लेनी होगी। देखते हैं कि किसके कमरे में टूथपेस्ट नहीं है। सब मोहिनी का कमरा इस तरफ है। माला, माला, पूर्वी, एक मिनट रुक जाओ। तेल गिरा हुआ है यहाँ पे, संभाल क्या? हेलो, अला, एम्बुलेंस, जल्दी से नीलम महल पहुंचो, जल्दी। किसने क्या? So she's dead. बड़े प्रोफेशनल तरीके से ये ट्रैप बिछाया गया है। जैसे ही माला ने दरवाजा खोला, उसका पैर यहाँ इस तेल पर पड़ा और वो फिसल कर गिर गई। बस रस्सी ने अपना काम कर दिया और शीशा तेजी से आया और खंजर की तरह इसके पेट में चुभ गया। अरे, कहीं ये कांच विराज के बाथरूम का तो नहीं है जो खिड़की से गायब होता? दिखने में तो ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। हाँ, सर कहीं ये ट्रैप विराज ने तो नहीं लगाया? हाँ पूर्वी, जब मैं विराज के कमरे में विराज का लैपटॉप चेक कर रहा था तो उसमें मैंने वोल्ट्स के बहुत सारे ब्लूप्रिंट देखे थे और ये विराज मैकेनिकल इंजीनियर भी था, तो ये ट्रैप बनाना उसके लिए एकदम आसान था। तो ये बताओ कि इस होटल में सुबह से 2 खून हो चुके हैं, वो भी होटल के मालिक के रिश्तेदारों के। कुछ बता सकते हो उसके बारे में तुम? सर वो इन सब रिश्तेदारों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। सरप्राइज तो मैं तब हुआ जब सर ने अपने बर्थडे पे इन सबको इनवाइट किया। सर ऑलरेडी ये इंजेक्शन मिला है, इसमें से बिल्कुल वैसा ही स्मेल आ रहा है जैसे विराज की टूथपेस्ट में से आ रहा था। सर मतलब माला ने विराज को जहरीला टूथपेस्ट दिया था और विराज ने माला के लिए ये ट्रैप लगाया। होटल के 2 गेस्ट, मनसुख के रिश्तेदार, आपस में एक दूसरे का खून करते हैं, वो भी बिना किसी गुस्से और बिना किसी झगड़े के। पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ। कुछ तो ऐसा है जो हमारी आंखों से अब तक छिपा हुआ है। अरे साहब को बुलाओ। प्लीज हटिए, हटिए आप लोग। मर चुके। कैसे हो गया? सर इन्होंने वहां टेरेस से जंप मारा। मोहिनी ने सुसाइड किया, लेकिन क्यों? ये नहीं, मोहिनी ने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि अगर मोहिनी ने सुसाइड किया होता तो वहां से सीधा यहाँ गिरती, 4-5 फीट दूर। इतनी नजदीक नहीं गिरती यहाँ पे। मोहिनी का किसी ने खून किया है। सर मोहिनी मेरी कजन थी सर, और मैं जानती हूँ सर ये टेरेस पर अकेले नहीं जा सकती। इसे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता था सर। इसका मतलब है कि मोहिनी को कोई टेरेस पे लेके गया या फिर उसे बुलाया और वहां से धक्का दे दिया। सर जब मैंने देखा इनके साथ कोई नहीं था। अगर इनके पीछे कोई होता भी तो तुम्हें नीचे से थोड़ी ना दिखाई देता। हाँ पर भी एक काम करो, जरा तुम टेरेस पे जाके देखो। सर हटिए। अच्छा ये बताइए कि जब ये हुआ
तो आप लोग कहाँ थे? सर वो हम लोग सर मैं तो विराज और माला की मौत के बाद अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। सर मैं तो सर के साथ रिसेप्शन में था। अच्छा ये ऋत्विक कहाँ है? सर मैंने ना 1 घंटे पहले ऋत्विक को मोहिनी के कमरे के बाहर देखा था। मोहिनी कमाल है, कजिन की मौत हो जाती है और ऋत्विक गायब है। होटल का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया। ऋत्विक ना तो होटल में है और ना ही होटल से कहीं बाहर गया है। सर मनसुख भी बोल रहा था कि उस होटल में ऐसी कोई सीक्रेट जगह नहीं है जहाँ पर ऋत्विक छुप सके। ये गया तो गया का सर। ये देखिए, ये तो इनविटेशन कार्ड का टुकड़ा लग रहा है। ना बोलिए, अर्ना में जो कार्ड दिखाया था ये तो वही है। लेकिन इसे कोई फाड़ के फेंकेगा क्यों यहाँ पे? तू देखो जरा, कुछ निकालने के लिए मिलता है क्या? सर हाँ? हाँ सर। नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला सर। हम लोग यहीं पे सर। सर सानिया यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नीलम महल से ना जल्दी से निकलना चाहिए। छोड़ दूं तुझे? हाँ? अरे छोड़ो! ताकि तू मेरा मर्डर कर दे। सम्राट! हाँ? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सम्राट मुझे छोड़ो! और ये गेम भी ना मैं ही जीतूंगा। अरे छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे सम्राट! जान से वापस। सर मैंने कुछ नहीं। खेल खत्म, खून खराब अपन समझे? सर मैंने कुछ नहीं किया, वो सानिया मेरा मर्डर करना चाहती थी। झूठ बोल रहे हैं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ये मेरी जान लेने वाला था। सारे सीआईडी ऑफिसर्स ने अपनी आंखों से देखा है। तुम दोनों एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे हो उस शामियाना डायमंड के लिए। इसे तुम में से किसने स्विमिंग पूल में फेंका था? इधर उधर क्या देख रहे हो? सीधे सीधे जवाब दो। क्यों खेल खेल रहे हो ये तुम लोग? हाँ? सर हम ना बहुत बेबस थे, कुछ बचा ही नहीं था। दुनिया भर की उधारी, मुंह छुपाने के अलावा और इज्जत बचाने के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं था। इसीलिए तुम लोग यहाँ पे आ गए, एक दूसरे को जान से मारने के लिए? हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। हमसे तो ये कहा गया था सर कि एक दूसरे को खत्म कर दो। जो बच जाएगा ना शामियाना डायमंड, उसी का हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि हम सब ये गेम खेल रहे हैं। मुझे तो तब समझ में आया जब मुझे पता चला कि माला और विराज ने एक दूसरे को मार डाला है। और फिर तुम भी शुरू हो गए? हाँ? और हम क्या करते सर, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेना जरूरी हो गया था सर। और जो लेटर में लिखा था, अगर हम वो ना करते तो हमारी जान भी जाती और जायदाद भी। ये लेटर तुम लोगों को कहां से मिला? उस रात जब हम यहाँ आए और अपने अपने रूम्स में गए तो। लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों? पहले तुम सबको यहां पे इनवाइट किया गया, उसके बाद पैसों का लालच देकर तुमसे खून करवाना शुरू किया। लेकिन क्यों? अभिजीत सर, क्या मिस रागिनी? मिस रागिनी, हम लोग सीआईडी से हैं। हेलो ऑफिसर्स। होटल के रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन मिली कि आप इस होटल की पहली गेस्ट हैं और
इनॉग्रेशन पार्टी में भी आप ही थी? जी हाँ। हम आप तक पहुंचने ही वाले थे। अच्छा हुआ आपने हमें मिलने के लिए बुला लिया। एक्चुअली मेरे पास कुछ है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज मेरे फ़ोन में एक वीडियो मिली थी, वो उस टाइम की है जब मैं यहाँ स्टे किया था। लगता है वो एक्सीडेंटली क्लिक हो गया और रिकॉर्ड भी हो गया। क्या है क्या उस वीडियो में? कुछ अजीब सा है, समथिंग रियली वियर्ड, लेकिन मेरा मन कहता है शायद इस होटल की मर्डर केसेस सॉल्व करने में आपको हेल्प कर सकता है। ये फुटेज देख सकते हैं? तो ये वीडियो आपने खुद रिकॉर्ड नहीं किया था, कैमरा गलती से ऑन हो गया था। कब हुआ था ये उस रात हुआ जब मैं इस होटल से चेकआउट करके जा रही थी। बेलबॉय को कहा कि मेरी लगेज ले जाकर कार में रखें। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जब मैं जा रही थी मुझे पता नहीं था कि गलती से मेरी फ़ोन का कैमरा ऑन हो गया था। मुझे रास्ते में एक गेस्ट मिले। माय गॉड, आप लोग भी यहाँ? नॉट बैड। बैड, वेरी बैड। अगर मालूम होता यहाँ पर आकर तुम्हारी शक्लें देखनी पड़ती मुझको तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पे। विराट जी, यहाँ पर भी ना आपकी शक्ल देखकर हमारे मन में कोई लड्डू नहीं फूट रहे हैं। वो तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था, इसीलिए हम यहाँ पर हैं, वरना आपसे मिलने का कोई शौक नहीं है हमें, समझे आप? कम ऑन गाइस, अब यहाँ खड़े खड़े आर्ग्यूमेंट ही चलता रहेगा या फिर हम अंदर भी जाएंगे? हाँ, अंदर किधर, वो होना तो चाहिए। इनविटेशन जिसने दिया वो दिखे तो सही। वेलकम 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 टू नीरम महल। हाय सर। हाय मैम। मेरा नाम अर्नव है। सर ने मुझे आप सबको रिसीव करने के लिए भेजा। मनसुख सर, आप सबका अंदर इंतजार करें। प्लीज प्लीज वेलकम सर, प्लीज। ओके। हाय। अब ये कौन आ गई? ये तो रागिनी है, फेमस फिल्म स्टार।
ये पार्टी किस लिए है? आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? नो आइडिया। और ये मनसुख है कहाँ? इंतजार, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब ये क्या हो रहा है? अब उधर से कौन आ रहा है? जो आ गए वो फुल ड्रामेबाज, जैसे आने में वैसे बुलाने में। वेलकम यू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं मनसुख, आपका दोस्त, साथी और बिजनेस पार्टनर। मुझे खुशी है कि देश के सबसे बेहतरीन हेरिटेज होटलों में से एक नीलम महल, आज उसका इनॉग्रेशन है और आप लोग यहाँ शामिल हुए हैं। मुझे बेहद खुशी है। तो दोस्तों, एंजॉय योर पार्टी। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। तुम्हारे चेहरे पर लिखे सवालों को मैं अच्छी तरह से पढ़ रहा हूं। बहुत हैरान लग रहे हो तुम। और क्यों ना, मैंने तुम लोगों को इस तरह इतने सालों के बाद यहाँ पार्टी में जो बुलाया, ये भी सच है कि रिश्तेदारों को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। वो क्या है ना कि काफ़ी टाइम से हम कनेक्शन में नहीं थे, और जब आपका मैसेज आया तो हम सबको काफ़ी अजीब लगा। वो हमारे रिश्ते भी आपके साथ अच्छे नहीं थे। मुझे तो ये पता है कि आप हम सबको लाइक नहीं करते, तो फिर अचानक से ये प्यार क्यों? वो कहावत सुनी है ना तुमने कि जब बाजू टूटता है तो डॉक्टर गले से ही लटकाता है। तुम लोग तो मेरे बाजू हो। एक्चुअली सर, आप सब लोगों से कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात? बात यह है ऋत्विक कि ना ही मेरी कोई बीवी है और ना ही कोई बच्चा है। अब दूर नजदीक के जो कोई भी है वो तुम ही लोग। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी वसीयत लिख डालूं और मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो तुम सब लोगों के नाम कर। फिर करीनाबाजी करी? आप सच में सीरियस हैं? हाँ। मतलब कि आप अपनी 150 करोड़ की प्रॉपर्टी हम सब के नाम कर देंगे? हाँ बिल्कुल। 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे है। पूरे 47 साल का हो जाऊंगा मैं, और मैंने सोचा है उसी दिन अटॉर्नी को बुलाकर सबके सामने अपनी सारी जायदाद तुम लोगों के नाम कर दूंगा। वो 650 कैरेट डायमंड वाला, वो भी इसी विल में है? मतलब शामियाना, अब बुरा मत मानना, मैं तो बस यूं ही। ये सवाल क्यों? डोंट वरी। वैसे मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये सवाल पूछा। वो बेशकीमती है, नायाब है, बेमिसाल है। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चे को कोई कीमती खिलौना नहीं देते, इस डर से कि वो उसे तोड़ देगा, मेरे लिए भी वो कीमती खिलौना है। वैसे मैंने सोचा है कि मैं उसे ये दूंगा जो सबसे ज्यादा समझदार हो और स्मार्ट हो। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि वो खुशकिस्मत कौन होगा। डोंट वरी, मैंने एक प्लान बनाया है। प्लान? हाँ, हम एक गेम खेलेंगे। जो जीतेगा वही सिकंदर, शामियाना उसका होगा।
शामियाना आप लोगों का इंतजार कर रहा है मेरे नीलम महल में, पूरी तरह से सेफ, सिक्योरिटी वॉलेट में। अब आप लोग जाइए, आराम कीजिए, कल सुबह ब्रेकफास्ट पर आपसे मुलाकात होगी। सॉरी आई एम सॉरी माय फोन। आई एम सॉरी मिस रागिनी, माय फोन। एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। इज इट ओके? हाँ ठीक है, मेरा MMS मेरा रिकॉर्डिंग ठीक है। तो आप इस होटल का वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे थे? हाँ हाँ, बहुत अच्छा होटल है। क्या ये मेरा पर्सनल कलेक्शन के लिए। नीलम महल कितनी अजीब सी जगह है, जैसा मनसुख वैसा ही उसका नीलम महल। सर, आपकी दवाई का टाइम हो गया, प्लीज लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों को एक साथ यहाँ देखकर, लेकिन ऐसा लगता है तुम लोग खुश नहीं हो। ना तो आपस में बातें कर रहे हो और ना ही मेरे साथ। देखो, अगर मेरी वसीयत का फैसला तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, सारी वसीयत किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के हवाले कर दूंगा। क्या कहते हो? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। तो इतने चुप क्यों हो तुम लोग? लड़ाई कर ली क्या तुम लोगों ने? अरे नहीं, हम क्यों लड़ेंगे? हम सब तो बहुत खुश हैं। आपने तो बल्कि हम सबको मिलवा दिया, क्यों माला? हाँ, एक्चुअली हम सब उलझन में हैं कि आप हमारे साथ में ऐसा कौन सा गेम खेलने वाले हैं अपने बर्थडे पर जिससे उसको ये शामियाना डायमंड मिलेगा। और इतनी बड़ी चीज है, देखने से तो लगता ही है ना। एक्चुअली माला बिल्कुल ठीक कह रही है, आप जो बांटेंगे उससे शामियाना 5 गुना ज्यादा बड़ा। हम सब लोग सपने में यही सोच रहे हैं कि शामियाना हमें मिल जाए। मतलब बेचैन हो, जितना मिल रहा है उससे ज्यादा चाहिए। एनीवेज, बस 2 दिन में ही बर्थडे के सेलिब्रेशन में शामियाना की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तुम 5 लोग, ये छठा कहाँ है? विराज कहाँ है? आ रहे होंगे। आ रहे होंगे, पहुंचने वाले, बस आ ही गए। जो लोग वक्त के पाबंद नहीं वो किसी के नहीं, और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या करने लग गए थे रूम में? अब हिसाब देना पड़ेगा, मेरे उठने बैठने का हिसाब देना पड़ेगा। चमचागिरी मत करो। अंकल जी पूछ रहे थे। एनीवे, आ गए हो। वेटर, चाय पिलाओ। विराज जी, विराज जी, विराज अंकल, विराज अंकल, विराज अंकल, क्या हुआ विराज? हटो, हटो, देख विराज जी। विराज, क्या हुआ? विराज जी, विराज। जब रिश्तेदारी आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हो तो इसमें आपका क्या कसूर सर? तुम ठीक कह रहे हो अर्नब। सर, आपकी दवा। नहीं अर्नब, जब भी मैं ये दवा खाता हूँ मेरे सर में जोरों से दर्द होने लगता है। मैं ये दवा नहीं खाऊंगा। मत खाओ, लेकिन ऋत्विक को कहाँ छुपा के रखा है ये बताओ। ऋत्विक सर, मैं नहीं जानता ऋत्विक। अच्छा, पूर्वी, ये देखिए, जब ऋत्विक इस महल से गायब हुआ था तो आपने कहा था कि नीलम महल में कोई सीक्रेट जगह नहीं, तो
तो इस वीडियो में आप कैसे गायब हो गए? जादू से या किसी खुफिया दरवाजे से? तो मनसुख यहाँ पे खड़ा था और यहाँ से गायब हो गया। जरूर कोई सीक्रेट दरवाजा होना चाहिए यहाँ पे। ये है वो सीक्रेट दरवाजा। शामियाना, ये है वो नायाब हीरा जिसकी वजह से खून हो रहे हैं। मनसुख ने इस हीरे को ऐसे खुला तो छोड़ा नहीं होगा। जरूर कुछ सिक्योरिटी सिस्टम होगा यहाँ पे। लेजर सिस्टम है। कोई वहां पे गया सीधा ऊपर। ABCDFGH कोड सिस्टम है। कोड क्या होगा? जितना एक मुलाकात में मनसुख में तुम्हें समझा हूं, कोड वर्ड कोई तुम्हारे नेचर से ही मिलता होगा। जी हाँ सर, मेरा शामियाना डायमंड इस कॉरिडोर के पीछे सेफ वॉल्ट में है। थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी जायदाद पाने के लिए मेरे रिश्तेदारों में से कोई एक मेरा खून करना चाहता है। तुमने सभी रिश्तेदारों को मारना सोच लिया है? हाँ सर, मैंने शामियाना डायमंड का लालच देकर उन्हें एक दूसरे को मारने का प्लान बनाया सर, और हर एक रूम में कौन किसको मारेगा इस नाम की चिट्ठी छोड़ दी सर। वाह रे वाह। नीलम महल, नीलम महल, हाँ नीलम महल, NEELAM महल। नीलम महल, ये तो नहीं है। फिर क्या हो सकता है? शामियाना को बचाने के लिए शामियाना। मगर अफसोस, मैंने जो सोचा वो नहीं हो पाया। क्या हुआ मनसुख? तूने तो दवाई में जहर नहीं दिया? नहीं। हाँ? बता क्यों किया तूने ये सब? सर, नीलम महल और शामियाना किसे नहीं चाहिए था, मुझे भी चाहिए था। एक बार मैंने चोरी का प्लान भी बनाया सर। फिर? सर, मैंने एक प्रोफेशनल चोर को हायर किया, लेकिन वो वार्डरोब से बाहर नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? वार्डरोब एक मौत का कुआं है, जो भी शामियाना तक जाएगा फर्श उसके वजन से खुल जाएगा और वो मौत के मुंह में चला जाएगा, शामियाना को पाने के पहले सर। वाह रे वाह, मतलब जिसे भी उस मौत के कुएं के बारे में मालूम नहीं वो मर जाता। हाँ सर। सर, अभिजीत सर। माय गॉड, काम करो,
और जल्दी अभिजीत के पास जाओ। जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ कानून के आने तक, शायद ये बच जाएगा। चलो मनसुख, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। उल्टा उल्टा, शामियाना, शामियाना का उल्टा, शामियाना का उल्टा। ANAYIANAYIAH। शामियाना। शामियाना, अनाई मास, अच्छा कोडवर्ड रखा है। कोई है? बेटे! ये तो मर चुका है। ये कौन है? ये मर गया। अभिजीत सर, अभिजीत सर, सर ये देखिए सर, अभिजीत सर की घड़ी, पेन और चाबी। बता, ट्रैप डोर कहाँ है? पता जल्दी। ट्रैपडोर मुझे नहीं पता सर, ट्रैपडोर कहीं सामने के आसपास ही है कहीं सर। खोल उसे, खोल। सर मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल, तुमने तो कहा था ना चोर के मरने के बाद तुमने इस सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लिया था। यस सर, मैंने समझ लिया, लेकिन सर सिर्फ मुझे लेजर ऑफ करने का पासवर्ड पता है और कुछ नहीं पता सर। देख, उंगली ट्रिगर पे है, मार दूंगा तेरे को, मार दूंगा। सर सच बोल रहा हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। सर अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। सब तरफ बंद कर रखा है। पूर्वी, संभाल के। पूर्वी! अभिजीत सर, संभाल के पूर्वी। सर हम लोग हैं। सर
ठीक तो है सर? हाँ फ्रेडी, तो तू है सबके पीछे हैं? नीचे ऋत्विक की लाश पड़ी है, एक और आदमी मारा पड़ा है, मुझे मारना चाहता था, किस लिए? इस हीरे के लिए हैं? इस हीरे के लिए मैंने बहुत बार कोशिश की कि सामान्य हीरा मेरा हाथ लगता है, इसने भी इसे चुराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने भी वही गलती की, तो चोर की तरह अपनी जान गंवा बैठा